नमस्कार। हमारे साथ आज बातचीत के लिए आशिकीन कुरैशी मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ कुल-हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी से है। अभी जो गोश्त पर पाबंदी का मसला चल रहा है, जिस तरह के र्यूमर्स चल रहे हैं, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। क्या इन र्यूमर्स की क्या सच्चाई है? आप लोगों का दावा है कि बैंड नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं बैंड हुआ है। क्या सच्चाई है आशिकीन साहब? देखिए, अभी तक तो कोई भी निगम की तरफ से आदेश जारी नहीं हुआ है। ना कोई कमिश्नर ने भी कोई ऑर्डर जारी किया है, न पशु चिकित्सा विभाग ने। ये तो एक वर्बली तौर पर एक सियासत चली जा रही है और बिल्कुल ही इसको जो है एक सियासत के तौर पर लिया जा रहा है। लोगों के अंदर एक गंदी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल गलत है और अगर किसी तरीके से इस तरीके की शुरुआत होती है और मीट बैन के लिए कहा जाता है, तो देखिए इससे तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास 3 दिन के लिए लोगों का नुकसान होगा और साथ साथ क्या है कि सरकार को भी इसका लॉस होगा। अगर हम बात करें दिल्ली स्लेटर हाउस की, तो पर डे 4.5-5 लाख रुपए की जो वहाँ पर फ़ीस जाती है गवर्नमेंट को, अगर 4.5-5 लाख रुपए के अब नवरात्रों के टाइम में अगर किसी तरीके से ये मीट बैन होता है 3 दिन के लिए, तो 15-20 लाख रुपए का एमसीडी को भी लॉस होगा और साथ में दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, जिसको हम फीस देते हैं, उसका भी लॉस होगा। ये कहीं ना कहीं जब बिजनेस पूरा लीगलाइज है, सारी चीज़ें लीगल हैं, तो फिर ये सियासत क्यों हो रही है? आज कोई कह नवरात्रि पे शराब बैन, गोश्त बैन कर दो, कल को कोई कहेगा साहब ईद पे शराब बैन कर दो। तो इस तरह से तो एक काउंटर सियासत शुरू होगी जो बहरहाल मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, आज से पहले भी जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इस तरीके की सियासत नहीं चली जाती थी। लोगों में आप देखिए कि हमारे देश के अंदर 80% लोग जो है वो मांसाहारी हैं। नवरात्रों के टाइम में आप देखेंगे कि नवरात्रों में ज़्यादातर काम डिले हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे ये बात आपके सामने आ गई कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी मीट का सेवन करते हैं। अब अगर इस चीज़ को सियासत में लेकर जाएं, एक खाने की चीज़ को, एक फूड है, और अगर उसको हम सियासत में लेकर आए तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान की बात है। आगे चल के हमारे कारोबार को भी नुकसान होगा और आपसी संबंध भी हमारे बिगड़ेंगे। कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का इसमें क्या एक्शन है? कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का इसके अंदर क्या है कि अगर अभी तो सिर्फ मेयर ने एक रिक्वेस्ट की है कमिश्नर से, अगर कमिश्नर इसको ऑर्डर करते हैं तो कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी इसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट के अंदर और आपसी संबंध को और आपसी भाईचारे को ख़राब नहीं होने देगी और अपने मीट व्यापारियों के लिए जैसे सुचारू रूप से कारोबार करते आए हैं, इसी तरीके से कारोबार करने की जद्दोजहद में लगी रहेगी। आप भी गोश्त के कारोबारी हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी कि हम कल खबर देख रहे थे, काफ़ी मुसलमान इस फैसले के सपोर्ट में है कि साहब अच्छा हुआ बैन कर दिया। नहीं, देखिए साहब, बैन करने से मतलब नहीं है। बात सिर्फ ये होती है कि हम कोई काम जो कर रहे हैं वो संविधान के अंदर आता है, कानून के अंदर आता है कि नहीं आता है। किसी भी चीज़ के देखने के दो तरीके होते हैं। अब हिंदुस्तान में जो है वो मल्टी कलर, मतलब जैसे एक धर्म है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। किसी ना किसी त्यौहार हर महीने में आता है, हर तरीके से ये खड़े हो जाए कि भाई आज हिंदुओं का एक त्यौहार है, आज जैनियों का एक त्यौहार है, आज बुद्धिस्ट का एक त्यौहार है, हम इसमें ये नहीं खाएंगे, हम उसमें ये नहीं खाएंगे, तो ऐसा तो कोई कारोबार ही नहीं चल पाएगा। मेन चीज़ देखने की इसमें यह है कि जो बेचारा एक आदमी कारोबार अपना कर रहा है, जो अपना एक मीट बेच रहा है, कुछ कोई भी, चाहे वो हिंदू भाई है या मुसलमान भाई है, उससे उसके बच्चे पल रहे हैं। संविधान उसको ये हक देता है। अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि आज हमारा त्यौहार है आप बंद कर दो, तो हम मुसलमान हैं, सपोज़ करिए रमज़ान चल रहे हैं, हमारे इस्लाम में पोर्क मना है, तो क्या हम ये कहेंगे पूरे रमज़ान में पोर्क की दुकानें पूरी दिल्ली में बंद हो जानी चाहिए? नहीं, लेकिन हम नहीं खाएंगे, आपको खाना है आप बेशक खाइए। तो उसका सही हल यही है, भैया आप दुकान खोलिए, आप अपने बच्चे पालिए, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इस टाइम पे दुकानें बंद होनी चाहिए, इस टाइम पे खुलनी चाहिए। नहीं, इससे सिर्फ ताल्लुक मजदूर से है, जो रोज़ का कमाता है उससे है। सरकार को जो टैक्स मिल रहा है, ठीक है, सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन उसका क्या होगा जिसके बेचारे रोज़ के बच्चे पल रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है, कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में, तो फिर इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये ह्यूमर फैलाना, डर का माहौल बनाना, तो ये तो आपको पता ही है कि ये राजनीति एक पार्टी इसी तरीके की करती आ रही है, उसी पर उसको वोट मिलते हैं। और कोई संदेश आपका अपने कारोबारियों से या सत्ताधारी लोगों से या विपक्ष के लोगों से या अपनी कमेटी के लोगों से?
देखिए, मैं अपने कारोबारी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोई इस तरीके का आदेश नहीं है और बिल्कुल अपनी दुकान को जारी रखें। जिस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है आपकी, रोज़गार उसी तरीके से करें। अगर कोई बात आती है, सरकार ऑर्डर देती है, तो हम उसको जो है हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो हाई कोर्ट हमें आदेश देगा उसको हम मानेंगे। इस संबंध में क्या आपने अधिकारियों से बातचीत की है, मिले हैं डेलीगेशन वगैरह बना करके या नहीं? देखिए, अभी डेलीगेशन तो हमने इसलिए नहीं भेजा है कि अभी ये सरसरी तौर पे बातें चल रही हैं। अच्छा, अभी कोई ऑर्डर, फैक्चुअल ऑर्डर नहीं आया? जी, बिल्कुल नहीं आया। अभी इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि देखिए डर का माहौल कितना है आयाने मार्केट के अंदर। अभी परसों दुकानें बंद कर दी, अभी ऑर्डर नहीं आया, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, सिर्फ एक वर्बली तौर पर चला सुर्खियां बनाने। लोगों को कुरैशी साहब ये भी डर है ना, एक भीड़ जाती है दुकानों को लूट लेती है, इस तरह का भी कई जगहों पे देखा गया, तो उससे भी लोगों को डर है कि भाई साहब कौन जाएगा पेन लेने। बिल्कुल, मगर अगर इस तरीके से डरेंगे तो हम अपने कारोबार को खो देंगे, अपनी मूलभूत सुविधाओं को, अपना हक खो देंगे। हमारे देश का संविधान हमारे लिए जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने की इजाज़त देता है। यानी कुल हिंद एक्शन कमेटी पूरी तरह से कोर्ट में बैटल करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और अगर हमारे किसी भाई को कोई परेशानी भी पेश आई तो कुल हिंद जमीयतुल कुरैश वहाँ उसके साथ में डट कर मुकाबला करेगी, बिल्कुल साथ खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।